रियली सॉरी गाइस, मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन मैंने वो स्क्रीन कैप्चर का माइक्रोफोन ऑन नहीं किया था, तो आवाज़ को तो छोड़ो, वो तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पर्सनली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। खैर, आई विल होल्ड अनदर ट्यूटोरियल अगर आप लोग चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? वी वर रिव्यूइंग द क्वेश्चन। So we got to the part where we were simplifying this. We said this is simply equal to this, and we said j plus ik, and this became p minus j minus k, which was the z wala part. This was the x wala part, this was the y wala part, and this was the z wala part. Then I said, like, okay, let's simplify this. This simplified to ik minus k. आपका j और j कट गया, ये इसके साथ करीब ले आए, ik minus k हो गया, और ये प्लस भी आ गया। ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों सेम लेंथ के हों, ताकि तब ये जो क्या बन जाएगा, ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। So we would like this number to be the same as this number. So the number of zeros is going to be the same number of ones. The number of ones is fixed. It's p factorial plus p. We can't change this. We would like to change this. We can change it by setting into it for some I, कोई ऐसा I लगा दो जिससे ये जो है इतने इक्वल बन जाएगा. So we said, okay, let's simplify our problem. How is the resultant string after pumping up a palindrome? How is the resultant string after pumping up a palindrome? How is the resultant string after pumping up a palindrome? W is not equal to WR. ठीक है, मैं दिखाता हूँ. So, so far we said this is zeros, this is ones. So this is almost a palindrome. It's 0 0 0 0 फिर 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है. हम चाहते हैं कि जितने zeros है ना उतने ones आ जाएं, तो ये palindrome हो जाएगी ना, जितने आपके उतनी है उतने उतनी है. ओह, ओह, अच्छा 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 अच्छा, खैर, आई गेट व्हाट यू सेइंग, आई गेट व्हाट यू सेइंग. हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे. सो मैंने गलती कर दी, मैंने 0 0 0 कर लिया, फिर 1 1 1 कर दिया. खिजर, डू द एंटायर क्वेश्चन द एग्जैक्ट सेम वे आई डिड इट. सॉरी, मैंने एक चीज़ गलती कर दी. डू द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, but instead of 0 0 0 followed by 1 1 1 1 1, that would not be a palindrome. That's a very good catch. That would be a similar string that would not be a palindrome. The only difference you want to do is, आप जो स्ट्रिंग है ना वो इस तरह बनाओगे, 0 0 0 1 1 0 0 0, इस तरह बनाओगे. So our starting string should actually have been 0 power p 1 1 0 power p plus p factorial. बकिया प्रूफ बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी. ठीक है. आपका x और y इसमें ही कंटेंट होगा, और आपका पंपिंग अप उसी तरह होगी जिस तरह मैंने यहाँ भी की हुई है. Why did you do p plus p? Saad, this part is this is just because I knew this. I had no way of figuring this. I have no way of explaining how you would get here in an exam. ये आप बंदे को वही आएगी, कोई इल्हाम आएगा, तभी आप समझ पाओगे. मेरे एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो पंपिंग स्ट्रिंग थी वो मुझे, मतलब आई हैड सीन इट. दैट वाज द ओनली रीजन आई वाज एबल टू डू द क्वेश्चन इन माय मिड. तो अगर आपको पंपिंग स्ट्रिंग आती है तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं आती तो you'd be very lucky to figure it out in the exam. Can we do 2p instead of p plus p factorial? साथ आप ट्राई कर सकते हो, शायद उससे पंपिंग लेमा आप फेल कर लो, मतलब you can show पंपिंग लेमा नहीं सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन I don't think it would be that easy. 2p लोगे तो मसला करेगा मेरे ख्याल से. You would not be able to show the same thing. खैर, हम जो है रिकैप कर रहे थे. खिजर ने काफ़ी अच्छा पॉइंट आउट किया कि I took the string zeros followed by ones. If you flip this, you get 1 followed by 0. This can never be a palindrome, obviously. A palindrome is the form के आगे और पीछे सेम हो. तो मैंने क्या स्ट्रिंग ली, 0 power p 1 1 then 0 p plus p factorial. तो this is almost the same, उल्टा जाते हुए पीछे जाते हुए, लेकिन इसको पंप अप करना पड़ेगा, इसको आई तरह पंप अप करना पड़ेगा. खैर, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसको दोबारा रीडू कर लूँ विद द करेक्ट स्ट्रिंग. Does anyone want me to do that? नहीं. मुझे रिकैप करने को किसने कहा था? साद ने, आप मोहम्मद साद आपने कहा था. Do you want me to complete the recap?
इट्स फाइन, चलो सही है। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन डीएफए कंस्ट्रक्शन। डीएफए कंस्ट्रक्शन भी आई एम प्रीटी श्योर एग्जाम में आएगा। नो गॉट इट, थैंक्स, परफेक्ट। तो डीएफए कंस्ट्रक्शन का सो वील जस्ट डू वन लास्ट क्वेश्चन ऑन डीएफए कंस्ट्रक्शंस, ठीक है? सॉरी आप लोगों के लिए काफ़ी लंबा भी हो रहा है। या so DFA questions arguably are slightly harder to explain or think of in terms of pumping lemma is fairly straightforward कि आपको पता है आपको करना क्या है, अगर आपने वो दिखा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। DFA questions के अंदर it's very open ended, so you would come up with any sort of machine, you would come up with any sort of proof, you would find any correlation। तो उस लिहाज से DFA questions are arguably in some ways trickier than pumping lemma questions। pumping lemma में एक बेसिकली लिनियरिटी होती है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। लेट्स लुक एट द डीएफए क्वेश्चन वी हैव हियर। यहाँ पे कहा जा रहा है, फर्स्ट आई गिव यू 1 मिनट टू रीड द क्वेश्चन योरसेल्फ, ताकि आराम से पढ़ लें आप लोग। ठीक है, ओके, आई विल रीड एज वेल। सो वी हैव वी हैव टू लैंग्वेजेस, ए एंड बी। आपके कोई सेट ऑफ अल्फाबेट सिंबल्स हैं सिग्मा स्टार, सॉरी आपके पास कोई सेट ऑफ स्ट्रिंग है सिग्मा स्टार, उसके अंदर उसके सबसेट्स बने हुए हैं अल्फा सॉरी ए और बी। सो ए एंड बी आर जस्ट सम लैंग्वेजेस which are built over sigma star. So these are just subsets of sigma star. A and B, they are both subsets of sigma star. ठीक है, हमारे पास कोई लैंग्वेजेस है ए और बी, और हम एक नई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सी। सी भी सिग्मा स्टार पे ही डिफाइंड है, कोई सबसेट ऑफ स्ट्रिंग है सी सिग्मा स्टार के अंदर, वेयर सी किस तरह डिफाइन होता है? सी इज कंपोज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म यू एक्स वी। आपका कोई भी स्ट्रिंग होगा ना सी के अंदर, उसके तीन हिस्से होंगे, यू एक्स और वी, सच दैट यू जो है यू और वी मिलाकर ए के अंदर हैं, और एक्स वाला पार्ट, जो एक्स वाला पार्ट है, ये भाई साहब बी के अंदर है। सो अगर आप देखा जाए तो कोई भी स्ट्रिंग लो ए के अंदर, कोई भी स्ट्रिंग लो ए, let's say there was a string a b c d e f g, this was some string, आपने उसके दरमियान में कुछ घुसा दिया, ठीक है, आपने ए बी सी के दरमियान लेट्स से आपने कोई स्ट्रिंग डाल दी इस तरह की, ठीक है, आपने कोई चीज दरमियान में घुसा दी। सो दिस स्ट्रिंग वाज इन बी, ये वाली चीज इसके अंदर थी, और बकिया के दो हिस्से ए के अंदर थे। तो आपने क्या किया, ए के अंदर कोई स्ट्रिंग ली, कोई भी स्ट्रिंग ली ए के अंदर, a1 a2 ए एन, जो ए के अंदर थी, आपने उसको दरमियान में आधा तोड़ा, और यहां पे कोई बी वाली स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, दरमियान में आ गई वो। आई होप एवरीवन गेट्स what the language is made of, ठीक है। सो फर्स्ट द फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लैंग्वेज बन किस तरह रही है। फिर आप सोचेंगे यार अगर मुझे इसकी मशीन बनानी होती तो मैं किस तरह बनाता। ऑब्वियसली इस कंस्ट्रक्शन के लिए we're going to assume कि ए और बी जो हैं रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। Does anyone want to guess how this proof would go about, or should I get straight into the answer? Okay, we'll go straight into the answer, ठीक है। Okay, we have to make an NFA of C, हाँ बिल्कुल साथ बिल्कुल ये करना है, we have to make an NFA or DFA for C, and obviously we know that A and B, so yeah, so साथ the basic idea, you're right कि आपका हमारा first step तो यही होगा, to show that C is regular I'm going to make
a machine foresee? That is usually the answer in these sort of problems. मैं जब पीसेट चेक कर रहा था आपके उसमें, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने उसकी डीएफए बनाने की कोशिश ही नहीं की. You should at least try to make the DFA. Usually, the answer to this problem is, oh, I can make a DFA or an NFA for C, and thereby I'm showing that C is regular. आप लोगों ने कुछ कॉम्प्लीमेंट उसमें इस्तेमाल किए. Don't try to go for that approach first. Usually, it's the answer is within making it machine itself. खैर, अब हमें पता है कि ए और बी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो हमें पता है ए और बी दोनों की कोई मशीन्स हैं, कोई स्टेट 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 करके ऐसे ऐसे करके डीएफए है, ठीक है ना? कोई डीएफए बन सकती है. कैन अ डीएफए बी मेड ऑफ सी एज दिस इज कंकैटिनेशन सो एनएफए? कैन अ डीएफए बी मेड ऑफ सी एज दिस इज कंकैटिनेशन? नहीं, साथ ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम था पीसेट्स में. आप लोग सब समझ रहे थे कि आप सिंपली कंकैटिनेट कर दोगे. देखें, ये कंकैटिनेट ऑपरेशन नहीं हो रही यहाँ पे. हमारा जो स्ट्रिंग था एक्स, हमने कहा था ना कि यू एक्स वी है, जिसमें यू और वी वाला पार्ट ए के अंदर था, उसके दरमियान में घुसाया जा रहा है ए. ठीक है, तो आपके पास u और v वो सम स्ट्रिंग इन a, उसके दरमियान में डाल दिया गया x, तो आपके पास आ गया u x v. दीज स्ट्रिंग्स मेक अप सी की लैंग्वेज. अब आपको किसी ने नहीं कहा कि u और v इंडिविजुअली a के अंदर हैं. आपको ये तो किसी ने कहा ही नहीं है ना. तो आपको क्या लग रहा है, ए के अंदर कोई लैंग्वेज थी, उसकी कंकैटिनेट हुई कोई बी की लैंग्वेज, कोई बी का स्ट्रिंग, फिर उसकी कंकैटिनेट हो जाएगा ए? ऐसा नहीं हो रहा. बिकॉज यू इज नॉट नेसेसरली एन ए एंड वी इज नॉट नेसेसरली एन ए. यू वी जो मिला के जो स्ट्रिंग थे ना, वो ए में थे. उनके दरमियान में आपको तोड़ा था, उसके अंदर एक्स डाला गया था जो बी के अंदर था. सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए कंकैटिनेशन ऑपरेशन. सो परफेक्ट, ठीक है. So the way we're going to go about this proof is we're going to try to make a DFA or an NFA for C using the DFAs for A and B. अब देखो, first I'll show you how this. I'll show you directly how we're going to do this. अब देखो, C के लिए जो भी बनेगी, C के लिए जो भी आप बनाओगे ना DFA, जो ये string accept करेगा, that's going to be of the form X, sorry, is going to be of the form U X V, where U वाला पार्ट एंड V वाला पार्ट A के अंदर था और X वाला पार्ट B के अंदर था. तो एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर A की कोई मशीन होती, ये A की मशीन है, इसके अंदर कोई स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट, ठीक है ना, और आखिर में जाके कहीं इस तरह यहाँ पे फाइनल स्टेट्स आ रही थी, ठीक है ना. तो आपको इस तरह जंप करते करते आपको फाइनल में पहुंचना था. अगर आपकी स्ट्रिंग थी यू एक्स वी, अगर आपकी स्ट्रिंग यू वी डाली जाती, तो इस मशीन के अंदर करते 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 वो किसी तरह फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय ए. यू वी इज इन ए. लेकिन आपके साथ तो यू वी के अंदर बी भी एक्स भी डाला जा रहा है, और एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर है. तो अगर आपके पास बी की मशीन होती, तो वो जो है एक्स को एक्सेप्ट कर लेती. तो लेट्स इमेजिन बी की मशीन, आई एम मेकिंग ए क्लाउड, और उसके अंदर लेट्स किसी तरह की डीएफए होगी बी के अंदर, इस तरह करके चलते 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 वो पहुंचती होगी कोई एक्सेप्ट स्टेट तक, ठीक है. अगर एक्स को इसमें चलाया जाता, तो एक्स इस तरह करते 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 किसी एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंच जाती है ना. यहां तक हर कोई फॉलो कर रहा है? ठीक है. सो the machine C would be something like this. आपकी जो machine C होती है would be some combination of this, not necessarily just one copies of these, but it would be something like this, कि उसमें पहले U वाला पार्ट चलाया जाता, फिर यहाँ पे आती, X वाला पार्ट चलाता, एक्सेप्ट स्टेट रीच करता, फिर बकिया हिस्सा उसको ख़त्म करता. इतना सब समझ आ रहा है ना? बिकॉज यू हैव टू रीड U, देन यू हैव टू रीड X, देन यू हैव टू रीड V. तो आपने यहाँ पे U वाला पार्ट हिस्सा पढ़ा, फिर आप यहाँ पे गए, पूरा हिस्सा पढ़ा X वाला पार्ट, फिर आप वापस चले गए यहाँ पे और आपने V वाला पार्ट पढ़ लिया. This is the general idea of how the machine for C will work. Is everyone following what I've been doing so far? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? ठीक है. So we have the. Do we assume that A B has different characters, or can they be the same? Mohammad Saad,
for the sake of this proof, नहीं नहीं, ये तो you do assume we have the same characters because A और B are made of um, the same universal set. कि आपका जो universal set था सिग्मा स्टार, वो उसी के सबसेट्स थे, ठीक है. सो लेट्स से हमारे जो सिग्मा स्टार था दैट वाज हमारा सिग्मा, लेट्स से हमारा सिग्मा में जो लेटर्स थे वो ए बी सी डी करके जी तक थे, तो हमारा सिग्मा स्टार वुड बी एनी वर्ड दैट कुड बी मेड ऑफ द 26 इंग्लिश लेटर अल्फाबेट्स, ठीक है. अब ए और बी जो दोनों होंगे वो दोज आर सम सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जो हमारा सिग्मा स्टार है उसके अंदर. तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी के अंदर सेम ही कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग्स हों. हो सकता है कि ए के अंदर जी स्ट्रिंग्स आता जी लेटर आता हो और बी के अंदर नहीं आता हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस प्रूफ दैट डजंट रियली मैटर फॉर यू. और जनरली अगर इस तरह के तुम लोगों को मसले हुए ना कि यार इसका कैरेक्टर उसमें आ रहा है, सो इग्नोर दोज, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्टर आपको इन बातों में टेस्ट नहीं कर रहा होगा जब आपसे कंस्ट्रक्शन मांग रहा होगा. ही इज जस्ट आस्किंग यू, अच्छा ट्राई टू मेक सम डीएफए फ्रॉम ए एंड बी. खैर, सो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है कि मैंने ओवरव्यू द जनरल आइडिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो वो सोचा है वो किस तरह काम करेगा. Did everyone get that? Because you should understand the general idea first, then you'll get into the beef of, oh, how would we make this machine itself? No confusion. Perfect. ठीक है. So the problem here is कि हमारे पास अगर कोई A की मशीन है और हमारे पास कोई B की मशीन है, ये A की मशीन है, ये B की मशीन है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्ट स्टेट है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे कोई सेट, ठीक है. तो आप यू कुड से कि यार इसकी मशीन को चलाओ 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 चलाओ, फिर यहाँ पे जाओ, ठीक है. सो इस यहाँ पे जाने का क्या मतलब है कि एवरी स्टेट इन ए हैज टू हैव अ लैम्डा ट्रांजिशन टू हियर, ठीक है ना. दिस इज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन. यू कुड जस्ट से यार मुझे मेरे पास ए की मशीन है, उसमें क्या ऑल्ट्रेशन करो, सिग्मा जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें बस डाल दो कि यार हर स्टेट पे एक लैम्डा ट्रांजिशन होनी चाहिए बी के शुरू में. दैट्स अ वेरी लीगल, दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन, राइट. बस इतनी सी बात है. लेकिन मसला ये है कि अब जब आपने पूरा स्ट्रिंग एक्स का पढ़ लिया, हमारा स्ट्रिंग था यू एक्स वी, आपने कहा कि यार हर 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 स्टेट पे आप लैम्डा ट्रांजिशन डाल रहे हो बी के शुरू पे, ताकि आप यू वाला पार्ट पढ़ोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे, फिर आप वी वाला, फिर आप एक्स वाला पार्ट पढ़ोगे यहाँ पे पूरा, तो फिर मैं इसकी एक्सेप्ट स्टेट पे डाल दूंगा लैम्डा ट्रांजिशन बैक टू दैट स्टेट. सारा मसला यहाँ पे आता है कि यार आपने तो ट्रांजिशन डाल दिया लैम्डा ट्रांजिशन सारे स्टेट्स पे ए के, कि यार अब हर स्टेट इज अलाउड टू गो टू द स्टार्ट ऑफ बी व्हेनेवर इट वांट्स, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट द जंप आफ्टर यू, कि आप यू से एक्स पे जा रहे थे, सो आपने बस इस मशीन में आपने दाखिला कर दिया, फिर आपने एक्स का मशीन एक्स को चलाना था तो आप एक्स को अब इस पे चलाते और आप बी के एंड तक पहुंचते किसी एक्सेप्ट स्टेट पे, फिर आप वी चलाने की कोशिश करते तो अब आपको वापस जाना होता उसी स्टेट पे. मसला यहाँ पे आएगा, आपको पता नहीं है कि आप किस स्टेट से वापस आए थे. अगर मैंने यहाँ से हर स्टेट पे लैम्डा ट्रांजिशन डाल दिया तो फिर तो आपकी स्ट्रिंग्स किसी भी तरह की हो सकती हैं. यू वुड बेसिकली बी डूइंग सम पार्ट ऑफ यू, फिर आपने एक्स चलाया यहाँ पे, फिर आप किसी भी जगह चले गए, आपके पास तो मर्जी आ गई ना कहीं भी जाने की, आपकी लैंग्वेज बेसिकली बड़ी हो गई. यू वुड नॉट जस्ट फिनिश दैट स्ट्रिंग, यू वुड बी एबल टू स्टार्ट ओवर द स्ट्रिंग, यू वुड बी एबल टू गो एट एनी पॉइंट, यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कहीं से शुरू कर लो, ठीक है. सो द होल प्रॉब्लम इज दैट द मशीन शुड ओनली गो बैक टू द स्टेट दैट इट केम फ्रॉम. Can anyone tell me what the solution for this problem can be? How should I be able to remember कि यार मैं जिस स्टेट से आया था मैं उसी स्टेट्स पे वापस जाऊंगा? How can I do this? I'll give you guys 1 minute to think of how to solve this problem. फिर मैं बता दूंगा. कोई भी आइडियाज हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई confusion हो, वो लिख दो, कुछ भी हो सकता है. Anything that will get you close to the answer. If you get something close, I'll guide you in the right direction.
Can we put epsilon transitions from B accepting state? So that's exactly what I said, Saad. That would give a problem. So the problem with that, Saad, is that अच्छा आप U तो चलते, आप U वाला पार्ट इसमें चल लेते है ना, बिल्कुल सही साथ। फिर आप X चलाने के लिए आप B के स्टार्ट पे आ जाते, ठीक है ना। आपकी हर स्टेट पे लैम्डा ट्रांजिशन है टू द स्टार्ट ऑफ B। तो आपने U वाला पार्ट किया, U कर लिया, आपने कहा अच्छा यार अब मैं X चलाना चाह रहा हूँ, X वाला पार्ट। तो अब मैं X वाला पार्ट चलाया, और अगर X B के अंदर था, अगर एक्स बी के अंदर था तो वो कर लेता। तो आप यहाँ पे यू चलाते, यहाँ पे आते एक्स चलाने, एक्स भी चला लेते। और फिर आपने कहा साथ कि हर एक्सेप्ट स्टेट बी की उस पर लैम्डा ट्रांजिशन है वापस हर स्टेट पे एक ही। अब मसला ये है साथ कि आपने यू एक्स वी तो आप पूरा कर लोगे, यू किया फिर एक्स किया फिर वी किया, तो आपकी स्ट्रिंग तो पक्की होगी। लेकिन आपके आपने तो इजाजत दी हुई है इस भाई साहब को कहीं भी जाने की, आप यहाँ भी जा सकते हो, आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। सो नाउ यू गोना हैव स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म यू एक्स एनीथिंग। आपने यू और एक्स चलाया, यू चलाया फिर एक्स चलाया, फिर आपने कुछ भी चला लिया, तो आपकी ये तो पाबंदी हुई नहीं कि आपका यू फॉलोड बाय वी जो था वो एक्स ए के अंदर था। आपकी कोई भी आपके पास यू वुड एक्चुअली गेट द लैंग्वेज सी, आपके पास सी की लैंग्वेज आ जाती। लेकिन आपके पास फिर और भी कुछ स्ट्रिंग्स आ जाते, कुछ अननेसेसरी अनवांटेड स्ट्रिंग्स भी आ जाते, एंड दैट इज नॉट द लैंग्वेज वी वांट। सो दैट कंस्ट्रक्शन वुड बी रॉन्ग, बट ओनली यूएक्सवी वुड बी एक्सेप्टेड। साथ आई होप यू अंडरस्टूड कि आपके यूएक्सवी सिर्फ क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा। we can't obviously just go around saying कि I would like कि यार UXV ही accept होए। That's not how it's going to work, right? If you give a lambda transition to every state in A, हाँ चलो सही है। लेकिन it was a good try. That was my first guess when I was doing this construction. So I said हाँ चलो वापस let's go back to any state. But if you go to any state, you get too many strings. So how do you remember? How do you put memory into a machine कि यार मैं जिस state से आया हूँ मैं उसी state पे वापस जाऊँगा? Okay, I'll just tell you the answer. ठीक है, so let's say हमारा जो स्टेट है ए, ये हमारा ए है, ए वाली मशीन है, ठीक है। इसके अंदर कोई एक्सेप्ट स्टेट यहाँ पे, कोई एक्सेप्ट स्टेट यहाँ पे है, और ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। हमने कहा कि आपको याद रखना है कि आप किस स्टेट से यहाँ पे आए थे, आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब ख़त्म करोगे ना बी वाला चीज़, आपको उसी स्टेट पे वापस जाना होगा। तो मैंने कहा यार इसके अंदर किसी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी ना, लेट द नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू, ठीक है, लेट्स कॉल दैट क्यू। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ए के अंदर एक सेट ऑफ स्टेट्स है क्यू, ठीक है, दिस इज व्हाट क्यू लुक्स लाइक। तो मैंने कहा द साइज ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू। सो देयर आर क्यू मेनी स्टेट्स, इतनी सारी कितनी स्टेट्स हैं, क्यू स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 ऑल द वे टिल क्यू स्टेट्स हैं। सो द नंबर स्टेट्स आर क्यू। मैंने कहा हर हर स्टेट के लिए, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, ऑल द वे टिल स्टेट नंबर क्यू, मेक दैट मशीन्स फॉर बी। इतने सारे कॉपीज बनाओ बी के। सो लेट्स कॉल दोस कॉपीज B1, B2 ऑल द वे टिल BQ, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि यार जब इसमें स्ट्रिंग चलेगी ना, there will be a lambda transition on every state. Every state in this is allowed to go to every start state. So every state is allowed to go to the start state here. यहाँ पे या भाई साहब यहाँ पे जा सकते हैं, ये भाई साहब यहाँ पे जा सकते हैं, सॉरी नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, state 1 अच्छा, let's call this guy state 1, this is state 2, state 3, state 4 all the way till state Q, ठीक है। तो हमारी कोई स्टेट्स थी state 1 2 3 all the way till Q। मैंने कहा state 1 is allowed a lambda transition to this, to the start of this। इसकी जो एक्सेप्ट स्टेट है, this guy is only allowed a lambda transition back to this guy, ठीक है। Then the second state, state 2, is allowed a lambda transition to the start of, sorry, B2, इसके start पे allowed है, and this guy's end is allowed a lambda transition back to this guy,
ठीक है। अब देखो क्या होगा। फर्ज कीजिए आपने कोई स्ट्रिंग चलाई और आप पहुंचे स्टेट नंबर 2 तक। ठीक है, इस स्टेट तक पहुंचे। मैंने इसको इजाजत दी हुई है B2 के स्टार्ट पे जाने की, लैम्डा ट्रांजिशन जब भी इसका दिल चाहे यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। अब जब चला गया, अब यहाँ पे फंस जाएगा और इसको बी में चलना ही होगा। लेकिन ये वापस आ सकता है कहाँ से? इसकी एक्सेप्ट स्टेट से। तो मैं इसकी एक्सेप्ट स्टेट पे डाल दूंगा वापस लैम्डा ट्रांजिशन यहाँ पे। ठीक है। सो नाउ वी हैव मेड श्योर कि जब मैं यू चलूंगा ना, मैं कोई भी स्ट्रिंग चलूंगा ना यू, तो आई विल गो टू सम कॉपी ऑफ बी। दैट कॉपी ऑफ बी कैन ओनली रिटर्न मी बैक टू दैट स्टेट इटसेल्फ। ठीक है। सो एवरी स्टेट विल अलाउ यू टू गो टू दैट कॉपी ऑफ बी जो इसका नंबर है। सो 1 पे 1 अलाउड होगा। अगर 1 के एक्सेप्ट स्टेट पे आप पहुंच गए ना बी के अंदर, तो यू कैन गो बैक टू 1, यू कैन नॉट गो बैक टू एनीवन एल्स। डज एवरीवन अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन आई मेड? साथ कह रहे मेक सेंस? Do the rest of you want me to go over it one more time? Do you want me to prove why this works? हेलो, आप सबको समझ आया? आप चाहते हैं दोबारा करूं? That's really it for the proof. I think that's the end of the proof. So हमने we've okay, I'll just wrap it up. We've all we've done is we had the machine A और हमने उसके ट्रांजिशन फंक्शन में फ़र्क क्या किया कि एनी मशीन एनी स्टेट Q1 विल गो टू QI की जो भी स्टेट होगी A के अंदर है ना, ये A के अंदर है। QI will be allowed to go to the copy of BI. There's how many copies? There's Q copies. इतनी सारी कॉपीज हैं पूरे मशीन की, पूरे पूरे DFA ऑफ बी के लिए। तो उसको अलाउड है उस पे जाने के लिए, और फिर वो ख़त्म करेगा, फिर वो वापस जाएगा उस पे। दैट्स ऑल आई हैव डन। अब अगर आप चाहो यू कैन ईजिली डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। लंबी होगी लेकिन आप लिख सकते हो अगर आप चाहो। लेकिन आई थिंक अगर सर इमरान चेक कर रहे हैं, आई थिंक इफ़ यू राइट इन टर्म्स ऑफ यू जस्ट एक्सप्लेन द आइडिया, आई थिंक सर इमरान आपको मार्क कर देंगे। डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, लेकिन because I haven't been to your classes, if sir said okay, write it in formal notation, do write it in formal notation. Lekin when I was checking your presets, if you gave no formal notation and you just explained the construction without any एक भी लफ्ज़ भी नहीं लिखा आपने ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में, मैं एक्सेप्ट कर लेता। सर जिब्रान भी कर लेते थे, लेकिन मुझे सर इमरान का नहीं पता। So you should be on the safe side if you just give the verbal construction correctly. अगर आप चाहो तो आई गेस अच्छा होगा कि आप फॉर्मल दे दो, लेकिन फॉर्मल को पढ़ने में बहुत ख्वारी लगती है। सो आई पर्सनली प्रेफर वर्बल वंस। लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं, सर ने जो भी कहा हुआ है। खैर, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी पार्ट्स ऑफ द ट्यूटोरियल? Would you like me to go over any other topic? नहीं? तो फिर हम रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग।